ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य जब पहले भाव में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है उसके कैसे परिणाम रह सकते हैं, उसके बारे में आज गहराई से बात होगी। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम जान रहे हैं कि सूर्य यदि पहले भाव में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बैठा हो तो किस प्रकार के परिणाम वो दे सकता है। यहाँ पे हम देखिए दो परिस्थितियों की बात करेंगे। एक कि यदि सूर्य अच्छा है, मजबूत है और शुभ स्थिति में है तो क्या परिणाम वो दे सकता है पहले भाव में बैठने पर, और दूसरा कि यदि जो है सूर्य कमज़ोर हो गया है, पीड़ित हो गया है और अशुभ स्थिति में है तो वह क्या परिणाम दे सकेगा यदि वो पहले भाव में हो। तो इन दोनों ही जो है केसेस की बात यहाँ पे विस्तार से की जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए कोई भी ग्रह राशियों में जो है जिस राशि में वो बैठा है उसके परिणाम सबसे ज़्यादा देगा। तो इसलिए मैंने पहले ही सारे वीडियोस जो है बना चुका हूँ, हर ग्रह एक एक राशि में बैठने पर क्या परिणाम देता है उसके ऊपर। यदि आपने कोई वो वीडियोस नहीं देखे तो आपसे आग्रह है कि आप उन्हें देखें, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की कंडीशन की मैं बात करूँगा वो यहाँ पे जनरल है, सामान्य है। यहाँ जब कोई राशि में वो बैठा हो, जिस राशि में भी बैठा हो, उससे कई सारे फेरबदल नज़र आते हैं। तो यहाँ जो कॉमन रिजल्ट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे, पर उसके बाद जो एक स्पेसिफिक केस स्पेसिफिक रिजल्ट है वो राशि देखने से पता ज़्यादा चलता है। तो उसके ऊपर पहले ही वीडियोस बनाए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में उनका लिंक जो है ऊपर कार्ड सेक्शन में दिखाया जा रहा है, आप उसमें जाके उनको देख सकते हैं। तो अभी पहले यहाँ पे चर्चा शुरू करते हैं कि सूर्य यदि अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में है तो वो कैसे परिणाम देगा। और देखिए, शुभ से मेरा ये अर्थ नहीं है कि सूर्य जो है अगर उच्च का हो, अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो तो ही वो अच्छा माना जाएगा। नीच का है तो भी जो है कई परिस्थितियों में वो अच्छा बर्ताव दे सकता है। मान लीजिए अगर नीच भंग बन गया, अन्य अन्य परिस्थितियाँ, तो इसके ऊपर भी जो है पहले वीडियोस में जो है मैंने बहुत सारे विस्तार से इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि कब ग्रह अच्छे होते हैं, कब खराब होते हैं। बेसिक सीरीज़ में भी इसको कवर किया गया है कि जो ज्योतिष बेसिक्स हैं उनमें भी इन बातों को गहराई से बताया गया है कि कब ग्रह जो है, ये आंख बंद करके नहीं मान लिया जाता है कि कोई ग्रह नीच का हो गया या शत्रु राशि में बैठ गया तो बेकार है, या अपनी उच्च की राशि में और अपनी राशि में बैठ गया तो बड़ा अच्छा है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। तो यहाँ पे पहले सूर्य अगर शुभ स्थिति में है, बलशाली है, अच्छा है तो, और अच्छे योग बना रहा है, राजयोग वगैरह अच्छे योग बना रहा है कुंडली में और लग्न में है, तो यहाँ परिणाम क्या रहेंगे उनको देखते हैं। तो सबसे पहले ये व्यक्ति को काफ़ी जो है महत्वाकांक्षी बनाता है, यानी एम्बिशियस बनाएगा। आपके अंदर जो है अपने आप को जीवन में कुछ एक व्यक्ति बनते हुए देखना चाहता है कि मैं कुछ हासिल करूं, बड़ा मुकाम हासिल करूं, बड़ा एक मेरा नाम हो, रुतबा हो, इस तरीके की मनःस्थिति पैदा करता है। तो एम्बिशंस होती हैं अपने आप को लेकर के। इसके अलावा जैसे जैसे थोड़ा जो है व्यक्ति कामयाब होते हैं, सफल होते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, वैसे वैसे थोड़ा सा ये जो है अहंकार की भावना भी पैदा करता है। पर एक बात जो यहाँ बहुत अच्छी देखने मिलती है कि यदि सूर्य शुभ है तो व्यक्ति को सिर्फ ये खाली महत्वाकांक्षा ही नहीं देता है, उसके प्रति काम करने के लिए जो है क्षमता भी देता है। कि यही नहीं कि आप खाली बड़ी बड़ी सोच तो रख रहे हैं पर काम धाम कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि व्यक्ति जो है कर्मठ भी होते हैं कि भाई हमने जो अपने मन में इच्छा हासिल करने की सोची है, जो मुकाम हम सोचते हैं कि हमें प्राप्त हो, उसके लिए वो कठिन परिश्रम करने के लिए भी तैयार होते हैं और करते हैं, तब हासिल होता है। तो ये चीज़ यहाँ बहुत अच्छी होती है कि सूर्य यहाँ पे दोनों ही चीज़ें दे रहा है, एम्बिशंस भी हैं और विल पावर, डेडिकेशन जो चाहिए उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए वह भी है। तो ये अच्छे सूर्य की निशानी है। इसके अलावा जैसे जैसे जैसा मैंने कहा कामयाबी आती है तो व्यक्ति थोड़ा सा इनके भीतर जो है अहंकार की भावना आएगी, क्योंकि पहला भाव आपका लग्न है। लग्न मतलब आपका ब्रेन, हेड, पर्सनालिटी, थिंकिंग, ये सब। तो सूर्य का उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट जा रहा है। तो सूर्य यानी ईगो, तो ईगो कहीं ना कहीं तो आता है, भले ही वो थोड़े स्तर पे नज़र आए, ज़्यादा स्तर पे नज़र आए, वेरिएशन हो सकते हैं बट नज़र ज़रूर आएगा। तो ये थोड़ा ईगोइस्टिक माइंडसेट देता है व्यक्ति को। इसके अलावा ये जो है थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव देता है, और ज़िद्दी स्वभाव ऐसे सेंस में कि ये नहीं कि व्यक्ति जो है बच्चों वाली ज़िद कर रहे हैं। ज़िद्दी स्वभाव ऐसा कि व्यक्ति के भीतर अच्छी हट है, पॉजिटिव एग्रेशन है कि हम जो है, हमने एक बार कुछ सोचा,
ठाना तो हम उससे पीछे नहीं हटते हैं, तो हम उसको हासिल करके रहें, प्राप्त करके रहें, पूरा करके रहें। कोई भी काम शुरू करें तो उसे अधूरा ना छोड़ें, अंजाम तक लेके जाएं। तो ये जो एक बहुत अच्छा परिणाम सूर्य यहाँ दे पाता है। इसके अलावा ये व्यक्ति को जो है नेतृत्व क्षमता अच्छी देता है, निर्णायक क्षमता अच्छी देता है, लीडरशिप स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर होते हैं। व्यक्ति को अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है। भले ही जीवन में कठिन परिस्थितियों का भी सामना कभी क्यों ना कर रहे हो, पर व्यक्ति हार नहीं मानते, सोचते हैं कि भाई कोई ना कोई रास्ता निकाल के हम आगे इस विकट परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो चीज़ रहती है अच्छे सूर्य की निशानी है। इसके अलावा यहाँ पे ये व्यक्ति को जो है जैसा मैंने कहा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्म करने की आदत देता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा ड्रिवन बनाता है। पावर, अथॉरिटी, स्टेटस, नेम, रेपुटेशन, ये जो चीज़ें हैं यानी मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रभुत्व, सत्ता, अधिकार, इनके प्रति व्यक्ति को द्रवित बनाता है। इसके प्रति, इन चीज़ों को हासिल करने के प्रति महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है। अपने आप को इंडिविजुअल, मेरी कोई पहचान हो, मेरी कोई अपनी आइडेंटिटी हो, उसके प्रति व्यक्ति जो है ज़्यादा सजग होता है। भले ही आपका जन्म अच्छे परिवार में क्यों ना हुआ हो, पर यहाँ पे व्यक्ति अपने दम से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि किसी दूसरे के बलबूते कि मेरे पिताजी ये हैं तो मैं उनके बदौलत जाना जाऊँ, या कोई घर परिवार के सदस्य कोई फला हैं तो उनके बदौलत हम जाने जाएं। तो ये जो निगेटिव डेरिवेशन ऑफ ईगो फ्रॉम अदर्स होता है, ये यहाँ नहीं होता। आप कितने ही बड़े नामी गिरामी परिवार में भी पैदा हो जाइए, तब भी जो है व्यक्ति अपने भीतर, ये महिला हो या पुरुष, उसके भीतर कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा कि मेरी अपनी कोई पहचान हो, मुझे लोग मेरे नाम से, मेरे काम से जाने। इस बात की जो है एक तीव्र उत्कंठा पैदा करता है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, ये आत्मविश्वास देता है व्यक्ति को, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन देता है, हार नहीं मानते, रिलेंटलेसनेस होती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता होती है। थोड़ा जो है व्यक्ति, देखिए सूर्य का ये स्वभाव है, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो व्यक्ति को थोड़ा ये कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग नेचर देता है। इंडिपेंडेंट, बहुत स्वतंत्रता जो है खुद को बड़ी प्रिय होती है। बट सूर्य के साथ एक कमी ये है कि ये खुद तो इंडिपेंडेंस चाहता है कि हम अपने लिए जो है अपने हिसाब से अपना जीवन जिए, पर जो दूसरे लोग हैं हमारे जीवन में, उनकी हम स्वतंत्रता, स्वाधीनता का सम्मान नहीं कर पाते। तो पर्सन, इट कैन मेक पर्सन हाईली इंडिपेंडेंट, बट द पर्सन कैन नॉट रिस्पेक्ट अदर पीपल्स इंडिपेंडेंस समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो हम दूसरों की जो है यहाँ पे एक सलाह ये रहती है कि आप खुद अगर मान सम्मान दूसरों से चाहते हैं तो पहले मान सम्मान देना सीखें। सूर्य को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो दूसरों से अपेक्षा करता है कि उसको बदले में लगातार प्रशंसा, लगातार नाम, लगातार पद, लगातार प्रभुत्व प्राप्त हो, बट वो बदले में ये देना नहीं चाहता। तो यहाँ पे अगर जो है इस तरीके की मंशा ऐसे लोग रखते हैं तो इनको जो चाहिए वो मिल भी सकेगा, और जो रिश्ते हैं लोगों से वो बेहतर भी बना सकेंगे। क्योंकि मेष लग्न अगर मैं लूँ तो 7वां भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि जाती है। सूर्य 7वां भाव का अर्थ होता है सोसाइटी, पीपल, आपके सामने के लोग। तो यहाँ पे दूसरों की इंडिपेंडेंस का भी सम्मान करना सीखें। इंटरफियरेंस इन अदर पीपल्स इंडिपेंडेंस और एनक्रोचमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली इन रिलेशनशिप्स एंड मैरिज, जो यहाँ देखने मिलता है। तो इसका थोड़ा सा ये अच्छा भी होगा या ख़राब भी होगा, तो भी दोनों परिस्थितियों में ये परिस्थिति देखने आती है। इसके अलावा ये व्यक्ति को जो है बोल्ड बनाता है और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देता है। आपसे लोग प्रभावित होते, प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है, करिश्मेटिक पर्सोना अगर कहे जाए। इसके अलावा शरीर के लिए सूर्य क्या है, शारीरिक ऊर्जा, तो ये फिजिकली भी स्ट्रांग बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। और थोड़ा बहुत देखिए, जैसा मैंने कहा, थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म कभी कभी देखने मिलेगा। सूर्य कैसा भी हो, कहीं ना कहीं सटल या एग्रेसिव, दोनों स्तर पे ये परिस्थिति थोड़ी सी देखने मिलती है, बिकॉज सन इज़ ईगो। तो यहाँ पे व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, मैं दुनिया में जितनी भी श्रेष्ठ चीज़ें हैं मैं उसका अधिकारी हूँ, आई डिज़र्व ऑल द बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू बी समवॉट रियलिस्टिक ऑल्सो। तो अगर आप रियलिस्टिक हैं तो अच्छी बात है। इस केस में थोड़ा ये रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हानि पहुंचाता है। इसके अलावा एक और अच्छी बात जो रहती है कि सूर्य यदि यहाँ लग्न में अच्छा है तो ये व्यक्ति के भीतर जो है एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड भी देता है कि आप से अपने जीवन में कोई गलतियाँ हों तो आप उसे, उसका दोष किसी और पर ना मढ़ें। तो ये बेकार सूर्य होगा तो क्या करेगा, व्यक्ति दूसरों के ऊपर दोष कर देता है कि अपनी गलती ना स्वीकारते हुए
दूसरों के ऊपर दोष मढ़ देना या कोई परिस्थितियों के ऊपर दोष मढ़ देना कि इस वजह से हुआ, एक्सक्यूज़ देना, ब्लेम करना, वह चीज़ अच्छे सूर्य की नहीं देखने मिलती है। भले ही वह एक चीज़ ज़रूर रहती है कि यहाँ पे सूर्य अहंकार अगर बढ़ा रहा है तो ये जो है अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड देता है, थोड़ा ड्रामेटिक बनाता है, और इस वजह से व्यक्ति अगर गलती हो भी उनकी तो भी कई दफ़ा जो है वो माफ़ी नहीं मांग पाते या फिर सॉरी बोलना उनको बड़ा दुश्वार सा महसूस होता है। पर एटलीस्ट वो अपने भीतर जानते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है तो उसे भविष्य में सुधारा जाए और उसका दोष किसी और पे ना मढ़ा जाए। ये अच्छे सूर्य की निशानी है, क्योंकि एक लीडर का रोल होता है। सूर्य इज़ लीडर, सूर्य इज़ किंग, तो वो किसी दूसरों पर दोष नहीं मढ़ेगा कि भाई इसकी वजह से ये चीज़ हुई। वो खुद पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन देता है। दूसरा, अगर सूर्य यहाँ पे, ये तो सारी कॉमन पॉइंट्स हैं, बट अगर कुंडली में अच्छे आध्यात्मिक योग है तो सूर्य यहाँ पे बहुत ही श्रेष्ठतम परिस्थिति में माना जाता है सेल्फ अवेयरनेस के लिए, आत्मबोध के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल स्वामी विवेकानंद, उनके कुंडली में लग्न में नवम का स्वामी सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बट उनके केस में क्या है कि वो इस तरीके का जो है मटीरियलिस्टिक पॉइंट नहीं, स्पिरिचुअल साइड पे लेके जा रहा है, आत्मबोध की ओर लेके जा रहा है, धर्म अध्यात्म दर्शन की ओर लेके जा रहा है। बट वो क्या दे रहा है? सूर्य आत्मा का कारक है, तो आत्मबोध दे रहा है, रियल एक्चुअल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, क्या आपका असली जो स्वरूप है उससे आप सरोकार कर सकें। वही सबसे उच्चतम श्रेष्ठतम परिस्थिति होती है किसी भी ग्रह की। तो सूर्य इसके लिए भी काबिल होता है, पर नो डाउट ये विलक्षण स्थिति होती है, इसके लिए अन्य योग जरूर देखें। तो ये अच्छे सूर्य के लक्षण हुए। अब अगर सूर्य वीक हो जाए, कमज़ोर है, बलहीन है, पीड़ित है, दूसरे ग्रहों से खराब योग बना के बैठा है, जिस राशि में बैठा है वो राशि अच्छी नहीं है, या जिस राशि में बैठा उसका स्वामी खराब हो गया है, बल नहीं मिल रहा उसको, तो ऐसी परिस्थितियों में यदि सूर्य आ जाए और लग्न में हो तो अब देखिए इसमें कई सारे परिणाम थोड़े बदलते नजर भी आएंगे। तो इसमें क्या रहता है कि अब क्या होगा कि व्यक्ति को ये महत्वाकांक्षी तो बनाता है, क्योंकि सूर्य लग्न में कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं देगा, अहम देगा, पर अब प्रॉब्लम ये होगी कि अब आपके भीतर इच्छाएं तो हैं, पर करने के लिए, काम करने के लिए जो मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए, वो करने के प्रति जो एक सीरियस एटीट्यूड होता है वो नहीं होता। तो हम जो है इच्छाएं बड़ी बड़ी रखते हैं, करना धरना नहीं पड़ना है, ये है कि बैठे बैठे मिल जाए। तो ये तरीके का एटीट्यूड है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अगर वीक पड़ेगा तो कंडीशन क्या होगी? विल पावर घट जाएगी, डेडिकेशन कमिटमेंट घट जाएगा, इच्छा शक्ति कमज़ोर, कार्य करने में मन नहीं लगता, कोई काम तैश में आके शुरू तो कर देते हैं पर उसको अंजाम तक नहीं ले जा पाते, अधूरा छोड़ देते हैं। कोई भी काम, छोटा बड़ा कुछ भी, उसको शुरू किया बीच में छोड़ दिया, फिर कोई नया चीज़ पकड़ ली, उसको शुरू किया बीच में छोड़ दिया, ये तरीके की पर्सनैलिटी होने लग जाती। इसके अलावा ईगो बड़ा ही फ्रेजाइल हो जाता है, बहुत ही शैलो ईगो कहा जाए जिसको, छोटी छोटी बातों में अपने ऊपर ले लेना, छोटी छोटी बातों में जो है एक ख़राब व्यवहार करना, ये तरीके का व्यवहार भी सूर्य पैदा कर सकता है। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस घटाता है, आत्मविश्वास है बहुत कम कर देगा। या तो आप जो है बिल्कुल ही लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि आपका रियलिस्टिक अप्रोच से कोई वास्ता ही नहीं है। तो ये दोनों ही सूरतें देखने मिल सकती हैं, मींस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बट मोस्टली अगर लग्न में सूर्य वीक है तो जनरली इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या लो सेल्फ एस्टीम वगैरह प्रदान करता है। इसके अलावा सेल्फ डाउट बहुत होते हैं, अपने ऊपर ही संदेह, आप भले ही सही भी काम कर रहे हो बट नर्वसनेस अलग है, बट सेल्फ डाउट कांस्टेंट कि भाई हम कहीं गलत ना कर दें, गलत ना कर दें, ये चीज़ जो है अंदर घर करी रहती है। दूसरा इसमें क्रोध, क्योंकि सूर्य जो है अग्नि का ग्रह है तो ये एंगर इश्यूज भी पैदा करता है, क्रोधी बनाता है, और हम दूसरों से आइडेंटिटी क्राइसिस जो है एक पैदा करेगा, कंफ्यूजन अपॉन वंस ओन आइडेंटिटी। सूर्य हमारा व्यक्तित्व है, तो हम दूसरों से सोशल वैलिडेशन की बड़ी उम्मीद रखते हैं कि लोग हमें बताएं कि हम कौन हैं, और ये सूर्य चाहे अच्छा हो या बुरा, ये दोनों ही केस में करता है। अगर अच्छा है तो कंडीशन क्या होगी कि व्यक्ति सोशल वैलिडेशन सीक आउट तो करेगा लोगों से, बट वो ये दिखाएंगे नहीं कि उन्हें सोशल ओपिनियन से कोई लेना देना है, वो करेंगे अपने मन की जो उनकी मर्जी है। बट अगर कमज़ोर है तो क्या होगा कि आप जो है सोशल वैलिडेशन लोगों से बहुत मांगेंगे और उनकी ओपिनियन से ही अपने आप को तोलेंगे कि किसी ने आपको अच्छा कहा तो आप अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, किसी ने बुरा कहा तो आपने अपने को बुरा समझ लिया, आपको अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी का कुछ ही पता नहीं है। तो ये जो चीज़ रहती है ये कमज़ोर सूर्य के हो जाने के कारण लग्न में देखने मिल सकती है। कन्फ्यूजन बहुत होता है, निर्णायक क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है, हम डिसीजन नहीं ले पाते, कोई भी चीज़ पर टिक नहीं पाते, ये कि एक निर्णय लिया और उस पर ठहरें,
नहीं होता है। एनर्जी, शरीर में जो है ऊर्जा की कमी होती है, आलस भरा रहता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, मन उचटता है। हर चीज़, कोई भी चीज़ आपको जो है पहले जो अच्छी लगती थी, अब उसी से मन ऊबने लग जाता है। तो ये ऊबन जो है ये भी पैदा होती है। शरीर को कमज़ोर करता है, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक कारक है स्वास्थ्य का। तो अगर कमज़ोर पड़ा लग्न में तो वीक कर देगा स्वास्थ्य को। खासतौर से इम्यून सिस्टम हो गया, हड्डियाँ हो गई, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, सिर हो गया, ये सब चीज़ें जो है कमज़ोर पड़ती हैं, शरीर में ऊर्जा घट जाती है। इसके अतिरिक्त हम ढीलम शाही बहुत करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो सभी लोग करते हैं बट इस केस में बहुत ही अधिक हो जाता है। इसके अलावा और यहाँ पे क्या रहता है कि दिशा भ्रमित होते हैं, यानी मिस डायरेक्शन होता है कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है उस दिशा में हमारी बुद्धि ही नहीं जाती, और जो दिशा में हमारा जो है कुछ जो है नहीं होना जाना है वहीं पे हम अपना समय गंवाते रहते हैं। तो ये मिस डायरेक्शन है जो पैदा होता है। और उसके साथ साथ जिद्दीपन देगा, बट जिद्दीपन अब कैसा है कि सूर्य अगर बलशाली है तो ये क्या करेगा कि ये लोगों के ऊपर अपना स्ट्रेट अवे कंट्रोल डोमिनेशन सीक आउट करता है, कि दूसरों को दबाने की जो कैपेबिलिटी है वो लग्न में मजबूत होगा सूर्य तभी देगा। कमजोर है तो क्या होगा कि आप जो है दबाने की कोशिश तो कर रहे हैं, कंट्रोल डोमिनेशन की कोशिश तो कर रहे हैं, बट मैनिपुलेशन के थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वो जो करेज चाहिए, वो जो अंदर से साहस चाहिए, लोगों के सामने एक अपने आप को प्रभुत्वशाली पेश कर सको, वो चीज़ें घटती है। इस बदौलत क्या होता है कि अब कंट्रोल डोमिनेशन तो सीक आउट कर रहे हैं बट वो किसी दूसरे तरीके से जो है आदमी चलाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेट अवे सामने आकर के नहीं, पीठ पीछे। दूसरा, और इसी वजह से क्या होता है, थोड़ा डरपोक बना देता है चीज़ें, जो है मतलब टिमिड नेचर होता है, हम रिस्क नहीं ले पाते, करेज हमारे भीतर घट जाता है। इसके अतिरिक्त क्या रहता है कि ये स्वार्थी बनाता है। सूर्य क्या है, ईगो का तो कंट्रोलर है, बट ईगो का असली मतलब क्या होता है, ईगो का मतलब होता है सेल्फ। तो सेल्फ यहाँ पे क्या है कि सूर्य अब अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा। अब ये अच्छा भी होगा या खराब भी होगा, दोनों कंडीशंस में क्या है कि सूर्य पहले अपने बारे में सोचेगा कि मेरा जो है मुझे क्या लाभ हो रहा है, मेरा कुछ हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ईगो का मीन है आई माई सेल्फ, तो इट ऑलवेज थिंक्स व्हाट अबाउट मी फर्स्ट। तो पहले मेरे बारे में मुझे बताओ, मुझे क्या फ़ायदा है, मुझसे कोई चीज़ जो है संबंधित है कि नहीं। अगर मुझसे संबंध नहीं है, मेरा कोई उसमें हित नहीं है, तो मैं ज़्यादा उसमें अपना रुझान नहीं रखूँगा। तो ये दोनों ही परिस्थिति अच्छे बुरे सूर्य दोनों में नज़र आती। बट अगर वीक पड़ा तो क्या कर सकता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी दे सकता है। हर प्रकार के, कई प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कैटेगराइज करे जाते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स विच ब्रिंग टॉक्सिक नेचर ऑल्सो कैन बी सीन फ्रॉम द वीक सन। खराब सूर्य से ये देखा जा सकता है, अच्छे सूर्य से नहीं। इसके अलावा ये ईगोमेनिया भी दे सकता है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप जो है या तो अपने आप के भीतर कोई कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं है, बिल्कुल धरातल में जो है आत्मविश्वास घुसा पड़ा है, या फिर आप अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। तो इस तरीके का जो ईगो है कि भाई या तो बिल्कुल ही लो या बिल्कुल ही हाई, तो ये दोनों ही चीज़ें नेगेटिव सन के आते हैं। इसके अलावा ये क्या करेगा कि अगर सूर्य कमजोर हुआ तो 7वें भाव पे दृष्टि होगी। 7वां भाव क्या था, संबंधों का, लोगों से संबंधों का, सिर्फ पति पत्नी का नहीं, हर प्रकार के संबंध जो समाज में बनते हैं। तो यहाँ पे हर प्रकार के संबंध आपके खराब होंगे, ऑल काइंड्स, पिता पुत्र मित्र पत्नी पति, कोई भी जो भी गिन लीजिए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हर जगह, वर्क प्लेस पे, सब जगह कहीं ना कहीं ये संबंध खराब करेगा। और उसका कारण कौन होगा, व्यक्ति स्वयं। हो सकता है दूसरे लोग हों, बट प्रॉब्लम क्या है कि सूर्य अगर वीक पड़ता है तो हम दूसरों पे दोषारोपण करते हैं, अपने भीतर की कमियां कभी दिखाई नहीं देती इंसान को। ये प्रॉब्लम है ईगो के साथ, इट नेवर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट्स इफ इट इज़ वीक। तो यहाँ कंडीशन ये है कि पहले दुनिया को बदलने और सुधारने और दोष देने की बजाय खुद को आकलित करें कि खुद के भीतर आपकी क्या कमियां हैं, उनको सुधारा जाए तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ है। दूसरा, अगर सूर्य लग्न में कमज़ोर पड़ता है तो ये करियर इनस्टेबिलिटी भी पैदा करता है। या तो आपकी जो है मानहानि कराए, या इमेज ना बनने दे सोसाइटी में, पावर पोजीशन नेम जो चाहते हैं, एम्बिशंस महत्वाकांक्षाएं वो पूरी नहीं होती। और अगर पूरी हो या करियर वगैरह दे रहा है तो अगर कमज़ोर है या कोई ऐसे खास योग उसने बनाए हैं जो खराब हैं, अच्छे नहीं हैं, तो वो जो है करियर में एक वक्त पे डाउनफॉल पैदा करता है, या इमेज में, सोसाइटल इमेज में डाउनफॉल पैदा कर सकता है। तो ये और इसमें जो है जो भावों का स्वामी सूर्य कंट्रोलर है, मतलब जिन भावों का स्वामी है, अब वो कोई भी भाव का कुंडली में रह सकता है, तो जिस भी भाव का स्वामी है उस भाव के भी चीज़ें खराब होती नजर आएंगी, कोई भी हो सकते हैं। तो उससे रिलेटेड भी
इश्यूज देखने मिलेंगे अगर सूर्य वीक हुआ तो इसीलिए मैंने जो है पहले आपको कहा था कि सूर्य की राशि जरूर देखें, कौन से राशि में है और कौन से बाकी ग्रहों का प्रभाव है वो तो अलग बात है। तो यहाँ पे तभी आपको एक गहरी जो है जानकारी हासिल होगी कि ये ग्रह बर्ताव कैसा कर रहा है, तो अच्छा है या ख़राब है, और उसके फिर वैसे ही रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। तो इस प्रकार जो है आप मेरे ख्याल से आज समझ सके होंगे कि भाई सूर्य लग्न में अगर हो पहले भाव में तो किस प्रकार के परिणाम दे सकता है, अच्छे या बुरे दोनों। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दो सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, इनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।